अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ कपिल प्रताप और BS zoology फ्रॉम सेन यूनिवर्सिटी। तो हम पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि डिवीज़न ऑफ बायोलॉजी, और उसके साथ साथ एक और टॉपिक भी था द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो आज उस दिन जिक्र किया था डिवीज़न ऑफ बायोलॉजी की, जिसमें हम जोलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी का बताया था। तो उसमें से भी कुछ ऐसी ब्रांचेस निकलती हैं जिसमें मींस के वो डिवीज़न हो गई, उसके बाद जो माइनर ब्रांचेस निकलती हैं आज उनकी हम स्टडी करेंगे कि कौन कौन सी ब्रांचेस हैं जो हम बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। तो पहली जो ब्रांच है वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी एक ग्रीक वर्ड मॉर्फ से निकला गया है, जिसका मतलब है फॉर्म या स्ट्रक्चर। तो मॉर्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो मॉर्फोलॉजी में हम क्या करते हैं कि जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बाहरी बनावट की बात करते हैं, बाहर स्ट्रक्चर की, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में क्या क्या आ जाता है? इस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हम ये करते हैं, फॉर सपोज एक एनिमल उठा लें। एनिमल उठाने के बाद देखें, उसमें हम देखेंगे कि वो उसकी शेप क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। जैसे कि उसमें 2 पेयर्स ऑफ लेग हैं एनिमल में, 1 पेयर ऑफ आइज़ है, उसकी आई कलर क्या है, उसके स्किन का कलर क्या है, उसकी बॉडी पे हेयर्स हैं कि नहीं, लाइक दैट। इस हम स्टडी को जो है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म की स्टडी को जो कहते हैं, हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। एग्जांपल तो मैंने बता दिए, जैसे कि बॉडी पार्ट्स हैं ऑर्गेनिज्म, लाइक के बॉडी पार्ट्स लाइक के हैंड्स, लेग्स और लिम्स में अपर लिम्स आ जाते हैं, लोअर लिम्स आ जाते हैं। उसके बाद शेप ऑफ एब्डोमेन की कौन सी शेप है, स्फेरिकल है और सिलेंड्रिकल है। एंड थोरेक्स भी डिवाइड होता है 3 पार्ट्स में, मीजोथोरेक्स और इनके नाम तो मैं भूल गया हूँ, सॉरी। तो ये थोरेक्स भी होता है कि थोरेक्स किस टाइप का है उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लाइक दैट। इस स्टडी को हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। तो दूसरा हमारा जो ब्रांच है दूसरी, उसको बोलते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी एक ग्रीक वर्ड एना से निकला गया है, जिसका मतलब है पार्ट्स, और टॉम मीन्स कटिंग। तो बेसिकली जो स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ एन बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो एनाटॉमी हम कैसे स्टडी करेंगे? एनाटॉमी हम मतलब कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऐसे नहीं स्टडी होगी। एनाटॉमी में क्या होगा, हम उसको कट करेंगे, कट करने के बाद जो स्टडी होगी इंटरनल पार्ट की, उसको हम एनाटॉमी कहते हैं। फॉर सपोज ये हमारा हैंड है, ठीक है, हम यहाँ पे कट करते हैं। कट करने के बाद स्किन को हटाएंगे, स्किन को हटाएंगे ना, जो स्किन हटाने के बाद जो हमें अंदर जो बोन्स दिखेंगी, मसल्स दिखेंगे, आर्टरीज, वेंस दिखेंगी, उनकी जो स्टडी करेंगे उनको हम एनाटॉमी कहते हैं। मीन्स एनाटॉमी स्टडी तब भी होगी जब हम कोई शे कट करके उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, उसकी इंटरनल पार्ट्स देखेंगे, उस तब वो वक्त जाके उसकी स्टडी को हम कहेंगे एनाटॉमी। तो एनाटॉमी फॉर सपोज हार्ट दिया गया है, हार्ट में हम देखेंगे हार्ट किस मसल्स के बने हुए हैं, हार्ट की लेयर कौन सी है, ठीक है। और मसल्स जो हम एंटागोनिस्टिक मसल होते हैं, जो एक दूसरे के मुतबादिल काम करते हैं, मतलब कि एंटागोनिस्टिक मतलब कि एक अगर पुश का काम करता है, दूसरा पुल का काम करता है, लाइक दैट। तो हम उसकी स्टडी को भी एनाटॉमी कहेंगे। और टिश्यूज़ हम प्लांट टिश्यू है, एनिमल टिश्यू है, उनको खोल के कट करके देखेंगे टिश्यूज़ किस सेल के बने हैं, चाहे वो सिमिलर सेल्स के बने हो या फिर डिसिमिलर सेल्स के बने हो, ठीक है। तो हम उसी स्टडी को जो नाम देते हैं वो कहते हैं एनाटॉमी। हम आते हैं तीसरी ब्रांच पे, जो है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी एक सिंपली एक ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब है कंपार्टमेंट्स। इसको कंपार्टमेंट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इन 1665 में रॉबर्ट हुक ने पहले जो है वो सेल को डिस्कवर किया था। उसमें जो सेल को स्टडी किया था वो हनी कॉम्ब उठा के, हनी कॉम्ब होती है, सॉरी हनी कॉम्ब नहीं, कॉर्क होती है। कॉर्क जो डेड सेल होती हैं उसको कॉर्क बोलते हैं। तो उसने कॉर्क को उठा के उसके एक थिन स्लाइड काट के उस पर स्टडी किया था। तो उसमें उसको एक सेल को मिला था, उसको हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर मिला था, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर उसने मीन्स के से एम्पटी रूम्स की तरह थे, तो इसने उसको सेल नाम दिया, ठीक है। ग्रीक वर्ड है सेल, जिसका मतलब है कंपार्टमेंट्स, ठीक है। तो उसके बाद हम आते हैं कि सेल बायोलॉजी खुद क्या है। सेल बायोलॉजी बेसिकली जो है स्टडी ऑफ सेल इन इट्स ऑर्गेनिज्म।
तो सेल में हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ सेल करते हैं और उसके ऑर्गेनेल्स की स्टडी करते हैं, जैसे कि सेल किस चीज़ का बना हुआ है या उसके ऑर्गेनेल्स किस प्रोटीन या किसके बने हुए, उसका फंक्शन क्या है, उनकी पोजीशन क्या है, कहाँ पे मिलते हैं सेल में, कौन से पोर्शन में मौजूद होते हैं, न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं या साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं, उनका काम क्या होता है, ये सारी हम स्टडी को सेल बायोलॉजी बोलते हैं। तो सेल जो है 2 टाइप्स के होते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल। वैसे बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल भी यूकैरियोटिक सेल है, उसके बाद ये दोनों जो हैं प्लांट और एनिमल सेल ये यूकैरियोटिक सेल में आते हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल में जो है यूनिसेलुलर बैक्टीरिया आते हैं, साइनोबैक्टीरिया। तो उसके बाद हम आते हैं, ये हो गया सेल बायोलॉजी। उसके बाद आते हैं हम हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी बेसिकली क्या है, ये इसके बाद हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे। हिस्टोज मीन्स टिश्यूज़, ये ग्रीक वर्ड है हिस्टोज, जिसका मतलब है टिश्यू। इसमें हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ टिश्यू और उसके फंक्शंस, स्टडी ऑफ टिश्यूज़ करते हैं, किसके, एनिमल और प्लांट्स टिश्यूज़ की स्टडी को हम, स्ट्रक्चर की स्टडी को हम कहते हैं कि हिस्टोलॉजी। सॉरी। तो अब आते हैं हम हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या है, बेसिकली हिस्टो मीन्स टिश्यूज़, ठीक है, एंड लॉजी मीन्स स्टडी, और मैंने लिखा नहीं हुआ है, वो कॉमन सेंस आपको पता होगा। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें हम क्या करते हैं, टिश्यूज़ की स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, किसके, प्लांट्स और एनिमल टिश्यूज़ की स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं कि वो लीनियर हैं या सिंगल लेयर्ड हैं, लाइक डेट के एक एपिथेलियल टिश्यू होता है वो सिंगल लेयर्ड होता है, ठीक है। उसके बाद डबल लेयर भी टिश्यू होता है, लाइक डेट डबल लेयर, ऐसे कि डबल लेयर हो गया ये, ठीक है। ऐसे ट्रिपल लेयर होता है, और सिलेंड्रिकल भी होता है, एक ऐसे भी होते हैं, यहाँ पे लेयर बनी होती है, ठीक है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस होती है। तो ऐसे इस मीन्स के ये स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज़ की जो स्टडी है, स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज़ की स्टडी है, हम उसको हिस्टोलॉजी कहते हैं, लाइक दैट। उसके बाद और उसके एग्जांपल दिए गए हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू, पेरेन्काइमा टिश्यू। ये जो टिश्यूज़ हैं इनकी हम स्ट्रक्चर की स्टडी को हम क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी। जो तीसरी ब्रांच है, पांचवी ब्रांच है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या है, फिजियोज एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है नेचर। इसमें हम क्या करते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके जो फंक्शंस हैं, स्टडी अबाउट द फंक्शन। सॉरी, इधर मैं लिखना भूल गया था। इधर हम लिखेंगे फंक्शंस ऑफ, स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो फंक्शन होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसकी स्टडी को हम फिजियोलॉजी बोलते हैं। फिजियोलॉजी में क्या होता है, हम स्टडी करते हैं कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में फंक्शंस कैसे हो रहे हैं। मतलब कि फॉर एग्जांपल डाइजेशन है तो हम एक निवाला मीन्स के खाते हैं, तो वो उसके बाद उस निवाले का क्या होता है या जो हमने चीज़ खाई है उसका क्या होता है, उस सारी जो स्टडी है उसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो पहले हमारे माउथ से ईसोफेगस में गया, फिर स्टोमक में गया, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, ऐसे जाके फिर वो एक्सक्रीट कैसे होता है, उसमें मीन्स के जो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स कैसे एब्जॉर्ब होते हैं, उन सारे फंक्शन को हम जो स्टडी करेंगे वो फिजियोलॉजी में करेंगे टेक्सोनॉमी की। तो टेक्सोनॉमी बेसिकली द टेक्स ऑफ ग्रीक वर्ड से निकला गया, जिसकी मतलब है अरेंजमेंट, जिसका मतलब है अरेंजमेंट, और नॉमस मीन्स नेम्स, मीन्स के वो अरेंजमेंट किसकी, नेमिंग की अरेंजमेंट, सिंपली मतलब कि इसके जो मीनिंग है उसके हिसाब से। तो इसकी बेसिकल डेफिनेशन क्या है, द स्टडी ऑफ रूल्स, ग्रुपिंग, प्रिंसिपल्स एंड नेमिंग ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मीन्स इसमें क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं वो रूल्स, तौर तरीके, वो ग्रुपिंग्स और वो प्रिंसिपल्स, वो नेम देने के तरीके, किसके, लिविंग ऑर्गेनिज्म के मीन्स तरीके। जैसे कि आप एक स्कूल में जाएंगे ना तो उसमें रोज़ बनी होती है असेंबली में, तो वो एक टेक्सोनॉमी की मीन्स के टेक्सोनॉमी का सिंपल एग्जांपल है। जैसे कि फर्स्ट क्लास के बच्चे सेकंड के, थर्ड के, फोर्थ के, फिफ्थ के, सिक्स्थ के, तो एक ही अरेंजमेंट है क्लासेस की, ठीक है। तो लाइक डेट जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी भी एक नेमिंग का एक मीन्स के वे है, एक मीन्स के एक अरेंजमेंट है जिसकी स्टडी को हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। सारे बच्चे स्कूल में मिक्स कर दूँ, आपको कोई पता नहीं चलेगा कौन सी क्लास के हैं। अगर उनको एक अरेंजमेंट में खड़ा कर दिया जाए तो आपको पता चलेगा हाँ ये फर्स्ट का है, हाँ ये सेकंड का है, हाँ ये थर्ड का है। तो लाइक डेट
जो स्टडी करते हैं हम रूल्स, ग्रुपिंग और प्रिंसिपल एंड नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको स्टडी को हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। उसके बाद आते हैं जेनेटिक्स पे। तो जेनेटिक्स एक ग्रीक वर्ड जेनेसिस से निकला गया, जिसका मतलब है डिसेंट ओरिजिन। डिसेंट ओरिजिन यूँ कहा गया है कि वो फ्राम द ओल्ड, जिसकी मीन्स के पुराने ओल्ड ह्यूमन बींग से उनसे ओरिजिन हो, उसका बताया गया है। तो बेसिकली जो है इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, द स्टडी ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी की स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं। तो हेरिडिटी बेसिकली क्या है, हेरिडिटी एक मीन्स ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ करेक्टर है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। हेरिडिटी की सिंपल डेफिनेशन क्या है, वो करेक्टर्स जो हमारे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो ट्रांसफ़र हुए हैं उसको हम हेरिडिटी कहते हैं, और जो इसकी स्टडी को है वो हम कहते हैं जेनेटिक्स। तो ये करेक्टर्स कहाँ पे मौजूद होते हैं, ये हमारे बॉडी में मीन्स कि क्रोमोसोम्स होते हैं, सॉरी। तो इसके ऊपर ये छोटे छोटे डॉट्स बने होते हैं, जिसको हम मीन्स हेरिडिटी यूनिट्स कहते हैं, जिसको हम जीन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें वो सारे इन्फॉर्मेशंस होती है रिगार्डिंग टू द कैरेक्टर्स, जैसे कि ये वो जीन है जिसमें आई कलर का कैरेक्टर है। इसके बाद वो एक और होगा जिसमें टाल और डाफ का होगा, ठीक है, लाइक डेथ। तो ये होते हैं ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो जो इसकी स्टडी को हम कहते हैं जेनेटिक्स बेसिकली। तो उसके बाद आता है डेवलपमेंट बायोलॉजी ग्रीक वर्ड एम्ब्रियन से निकला गया है, जिसका मतलब एम्ब्रायो। तो इसको दूसरा एम्ब्रियोलॉजी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें हम स्टडी करते हैं एम्ब्रियो की, और एम्ब्रियो बनता कैसे है, एम्ब्रियो डेवलप कैसे होता है, जो प्रोसेस है फ्रॉम मीन्स के, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये फीमेल है, ये मेल है, इन दोनों ने मिलके मीन्स के एक सेल बनाया जिसको हम जाइगोट बोलते हैं, वो डेवलप हुए एम्ब्रायो में हुआ। एम्ब्रायो में अब ये एम्ब्रायो कैसे कन्वर्ट होता है एक बेबी में, ठीक है। तो इसके बीच का जो प्रोसेस है उसकी स्टडी को हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी कहते हैं, जिसमें क्या होता है एक एम्ब्रायो बेबी में कन्वर्ट कैसे होता है, मतलब कि एक लिटिल लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैसे कन्वर्ट होता है बेबी बॉय में। तो सारा डेवलपमेंट जो है फ्रॉम एम्ब्रायो टू डेट बेबी अनटिल इन द एब्डोमेन, वो जब तक पेट के अंदर है, तो उसकी स्टडी को हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। तो ठीक है, और डेवलपमेंट बायोलॉजी को और एक वर्ड से भी नाम से भी कहा जाता है कि उसको डेवलपमेंटल बायोलॉजी को एम्ब्रियोलॉजी भी कहते हैं, क्योंकि इसलिए कहते हैं कि इसमें हम स्टडी करते हैं एम्ब्रायो की, तो इस वजह से इसको एम्ब्रियोलॉजी भी कहा जाता है।